आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कोविड का टेस्ट हम कैसे करते हैं, कोविड के सैंपल को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसके पीछे हम अपनी प्रोटेक्शन के साथ क्या-क्या करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ। लेकिन यार एक चीज़ आपने कोरोना का मंजर भी देखा ही होगा कि उसने कैसे अपने हर किसी के मोहल्ले में अपना पैर पसारा और हमारी जो मेडिकल टीम है उसने उसको प्रोटेक्शन के साथ कैसे प्रोसेस करके आप तक उसकी रिपोर्ट पहुंचाई। तो यार हमारी मेडिकल टीम के लिए भी एक सैल्यूट बनता है यार। अगर आपको उनके मेडिकल टीम के लिए तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो कोविड का सैंपल है हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं और कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए कोविड का सैंपल अगर मैं आपको ऐसे बातों बातों से बताऊंगा तो आपको भी लगेगा यार कि मैं क्या बोर कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि हम कोविड का सैंपल किस तरीके से लेते हैं और लेकर के हम उसको कैसे भेजते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये है हमारा कोविड का सैंपल। अब ये कोविड का सैंपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और मैं उसके ये हमारा नेजल स्वैब है और एक हमारा माउथ स्वैब है और एक हमारा है ये वीटीएम। तो हमने ये तीन चीज़ें निकाल ली है। तो ये जो हमने इसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन होता है इसमें हमारा जो वो बैक्टीरिया होता है तो वो मतलब ग्रोथ मीडियम में रहता है। ये हमारा ग्रोथ मीडियम है। जो हमारा कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 वायरस है, वो इस ग्रोथ मीडियम में अलाइव रहता है, वो जिंदा रहता है, ठीक है। तो हम अब उसका सैंपल लेने जा रहे हैं। ये देखिए अब सबसे पहले तो हमें ना जो हमारा नेजल स्वैब है हम उस नेजल स्वैब को हमारे पेशेंट की नोज में डालते हैं और नोज के अंदर से थोड़ा से उसके अंदर की साइड से डीप से हम एक स्वैब लेते हैं और उस स्वैब को अब हम देखिए कितने इजीली यहाँ से लेंगे। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जैसे जैसे देखिए। तो ये हमारा पेशेंट है और हम इसका नेजल स्वैब अब लेने वाले हैं। तो ये देखिए हमने नेजल स्वैब का अब हम सैंपल ले रहे हैं। अपनी प्रोटेक्शन के साथ हमें सैंपल लेना है। हमने मास्क लगाना है, हमने ग्लव्स पहनने हैं, हमने सारी अपनी जो प्रिकॉशंस है वो हमने पूरी लेनी है। फर्दर अब हमने नेजल स्वैब ले लिया है और मैंने उसको वीटीएम के अंदर उसको डाल दिया है ताकि जो हमारा वो स्वैब है वो जिंदा रहे, हमारे मीडियम के अंदर उसकी ग्रोथ बरकरार रहे। तो अब देखिए अब मैं इनके माउथ से स्वैब लेने वाला हूँ क्योंकि माउथ के अंदर से भी स्वैब लिया जाता है। जो टॉन्सिल होता है टॉन्सिल का स्वैब करके हम लेते हैं। तो अंदर से मैंने अब ये टॉन्सिल का स्वैब मैं ले रहा हूँ और ये मैंने लेकर के अब मैं इसको भी वीटीएम में डाल दूंगा। तो हमारे जो नेजल स्वैब होता है और माउथ स्वैब होता है दोनों को हम एक ही वीटीएम में डाल सकते हैं क्योंकि दोनों ही एक ही मीडियम है और उसको हम ग्रोथ करवा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो हमारा सैंपल है अब हमने ये सैंपल तो ले लिया। अब हमने उस सैंपल पर हमारे पेशेंट का नाम, उसका एज है ना और उसका जो वो टेस्ट है कोविड-19 वो हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई जो हमारे सैंपल है इसके लिए हमें आधार कार्ड पेशेंट का लेना होता है क्योंकि आधार कार्ड से उसकी आईसीएमआर आईडी बनती है तभी ये जाकर के फर्दर प्रोसेस होता है। तो आईसीएमआर आईडी बनाना बहुत एक प्रोसेस होता है हमारे मेडिकल टीम का, ठीक है। अब फर्दर मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जो हमारा कोविड का सैंपल है वो ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से किया जाता है। तो ये देखिए तो ये है हमारा कोविड का एक बॉक्स है। ये है ना मतलब जैसे ब्लड सैंपल्स हम भेजते हैं तो ब्लड सैंपल्स के तरीके से हमारा कोविड का सैंपल नहीं जाता है। कोविड का सैंपल सेपरेटली जाता है। तो उसके लिए एक थर्माकोल का बॉक्स होता है। उसमें हमने जो हमारा सैंपल की पैकेजिंग पन्नी होती है हम उसमें हम डाल देते हैं हमारे सैंपल को और इस थर्माकोल के बॉक्स में हम हमारे कोविड के सैंपल को डाल देते हैं। फर्दर एक रेड जो पन्नी होती है उसमें हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से हम इसको लेबलिंग कर करके है ना बारकोड लगा करके हम फर्दर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो इस पन्नी के ऊपर सारे डेंजर साइन भी होते हैं और जैसे कि हर किसी को पता लग जाए कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ डेंजरस चीज़ है जिसको हमने बहुत ही मतलब अपनी सुरक्षा देखते हुए हमें इस सैंपल को आगे ले जाना है। तो ये देखिए अब हमने इसको पैक कर दिया और अब हमने इसको जा कर के हम इसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजेंगे और ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा हमारे लैब के अंदर और लैब में जा करके ये प्रोसेस हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट आ जाएगी जिससे हमारे पेशेंट को हमारी जो फर्दर उसका ट्रीटमेंट है उसमें आराम मिलेगा और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।